अपराधी भागते हैं और पुलिस उन्हें पकड़ती है। पुलिस का काम है लोगों की रक्षा करना, लेकिन जब पुलिस वालों के ही जान के लाले पड़ जाएं तो फिर आप क्या कहेंगे? ऐसा हुआ है बिहार के जमुई में। पुलिस शराबबंदी वाले बिहार में शराब का कारोबार रोकने के लिए पहुंची थी। शराब माफिया ने उल्टे पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया, उन पर लाठी डंडों की बरसात कर दी। सवाल यह है कि सुशासन का दावा करने वाली सरकार के राज में कानून का खौफ आखिर क्यों नहीं है? खाकी पिट रही है, खाकी हाथ जोड़ रही है, खाकी रो रही है, खाकी जान की भीख मांग रही है। जनता के रक्षकों को इतना बेबस शायद ही इससे पहले आपने कभी देखा होगा। तस्वीरें बिहार की हैं, जहां पुलिस वालों पर अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी है। जनता की सुरक्षा इनके ही भरोसे है, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। पुलिस को खुद जान बचाने के लिए लाले पड़ गए हैं। कौन है ये लोग जो पुलिस वालों को इस तरह बेरहमी से पीट रहे हैं? कौन है जो पुलिस वालों के हथियार छीन रहे हैं? क्यों पुलिस वाले इनसे डरकर भाग रहे हैं? क्यों ये लाठी डंडों से लैस इन लोगों से माफी मांग रहे हैं? इन सवालों के जवाब आगे देंगे। बताएंगे क्यों सुशासन बाबू की पुलिस इस तरह पिट रही है। लेकिन उससे पहले आपको इस वारदात की एक एक तस्वीर दिखाते हैं। ये पहली तस्वीर देखिए, जिसमें पुलिस वाले भागते दिखाई दे रहे हैं। इनका पीछा लाठी डंडों और पत्थरों से लैस भीड़ कर रही है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। वर्दी पहने जो लोग भागते दिखाई दे रहे हैं, उनमें एक महिला एसआई उर्मिला कुमारी और दूसरे एसआई शुभम झा हैं। भागते भागते एसआई शुभम झा गिर जाते हैं और भीड़ इन पर टूट पड़ती है। ये किसी तरह संभलते हैं और भीड़ से बचकर आगे बढ़ते हैं। इस दौरान एक गांव वाला लगातार इन पर लाठी बरसा रहा है। कुछ लोगों के बीच बचाव के बाद वो रुक जाता है और एसआई शुभम झा आगे निकल जाते हैं। इसके बाद जो तस्वीर कैमरे में कैद हुई वो बेहद शर्मसार करने वाली है, क्योंकि यहाँ भीड़ ने एसआई उर्मिला कुमारी को घेर रखा है। हाथ में डंडा लिए एक महिला उर्मिला कुमारी की वर्दी पकड़े हुए है। हैवान बन चुकी इस भीड़ को देखकर एसआई उर्मिला कुमारी इतना डर जाती हैं, उनके आंसू निकलने लगते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए भीड़ के सामने रोने लगती हैं, अपनी माँ को याद करने लगती हैं। एसआई शुभम झा जब उनके पास पहुंचते हैं तो डरी हुई उर्मिला कुमारी उनसे गले लग जाती है। इसके बाद एसआई शुभम झा एसआई उर्मिला को लेकर यहां से निकल जाते हैं। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, भीड़ ने एक सिपाही को पकड़ के रखा है। सिपाही के पास बंदूक है, इसके बावजूद गांव वाले इसे घेरे हुए हैं और ये उनके सामने हाथ जोड़े खड़ा है। सिपाही इस भीड़ से बचकर निकलने की कोशिश करता है, तभी सफेद शर्ट, नीली जींस और सिर पर हरा गमछा बांधे ये शख्स उसे पीछे से खींचता है। ये कभी डंडे से वार करता है तो कभी चेहरे पर मुक्का मारता है। इस बीच ये सिपाही से हथियार छीनने की भी कोशिश करता है। इन सभी चेहरों को गौर से देख लीजिए, जानवर बन चुकी इस भीड़ को पहचान लीजिए, क्योंकि इसके आगे जो हम दिखाने जा रहे हैं वो और भी डराने वाला है। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए, इसी भीड़ ने एक और पुलिस वाले को पकड़ा हुआ है। इसके पास भी बंदूक है, लेकिन भीड़ को इसका कोई भय नहीं है। ये तो जैसे पुलिस वाले की जान ही ले लेना चाहते हैं। भीड़ के बीच से लगातार मार मार की आवाजें आ रही हैं। आखिर जमुई के इस गांव में पुलिस वालों की पिटाई क्यों हुई? इस हैवानियत के पीछे की कहानी आपको बताते हैं। पुलिस को कदुआतरी गांव में शराब की सूचना मिली थी। छापेमारी के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में अवैध देसी शराब मिली, जिसे वो नष्ट कर रही थी। तभी गांव वालों ने हमला कर दिया। अब 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें 6 महिलाएं हैं। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। सूचना मिली तो बैकअप टीम को भेजा गया और पूरी जो पुलिस टीम थी उसको हम लोगों ने वहाँ से सुरक्षित
थाना हम लोग लेकर आए, उनको इलाज के लिए भेजा गया, उनका ट्रीटमेंट वगैरह हुआ। उसके बाद पुलिस द्वारा इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई और प्राथमिकी के बाद पुलिस द्वारा जो अनुसंधान अंतर्गत कार्रवाई है, छापेमारी करते हुए कुल 13 नामजद लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो गिरफ्तार लोग हैं उनमें 7 पुरुष हैं, 6 महिलाएं हैं और इसके अलावा जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। हालांकि गांव वाले इससे अलग कहानी बता रहे हैं। इनका कहना है कि कर्मा पर्व के दौरान शराब का इस्तेमाल होता है, जिसे लेकर पुलिस ने दबिश दी। गांव वाले ये भी दावा कर रहे हैं, पहले आदिवासी महिला और बच्चों के साथ पुलिस ने मारपीट की, इसके बाद गांव वालों ने हमला किया। घर में थे, हम लोग को कर्मा बसान रहे थे तो उन लोग को घर सीधे घुस गया, हम लोग को पकड़ रहे थे तो लड़का लोग तो जानते हैं दारू पिया था तो हम लोग को पकड़ लेगा तो उन लोग को छोड़ेगा। हाँ, आप लोग के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। हाँ, इसलिए मारपीट हो रहा था। सच जो हो, लेकिन सवाल यह है कि गांव वालों को पुलिस पर हमला करने का अधिकार किसने दिया? ये पुलिस वालों के हथियार छीनने की कोशिश क्यों कर रहे थे? वैसे इस मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बिहार में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। देखिए, बिहार में तो अब पुलिस का खौफ वर्दी का रौब है ही नहीं। जमुई जिला के बरहट थाना में जिस तरह से पुलिस छापेमारी करने गई थी अवैध शराब की जानकारी पर, वहां पर पब्लिक ने ही उन पर हमला कर दिया, पुलिस बल पर ही हमला कर दिया जा रहा है। ये कैसा राज है बिहार में, अपराधी राज कायम हो गया है। अब पुलिस वाले भी जब सुरक्षित नहीं है, उन्हीं पर हमला हो रहा है, तो आम आदमी तो भगवान भरोसे है बिहार। पुलिस के ऊपर भय जो है ना खत्म हो चुका है, क्योंकि पुलिस ही जो है दारू बेचवा रहे हैं। और जब वो इस तरीके से अगर काम करवा रहे हैं, थाना पुलिस अगर दारू बेचवा रहे हैं और एंड टाइम पे जाके उनको जाके सख्ती पेश आने का कोशिश करेंगे तो रिएक्शन होगा। और उसी का नतीजा है कि जो वहाँ के ग्रामीण है या जो वहाँ के बेचने वाले लोग हैं वो पुलिस के ऊपर पथराव वगैरह सब किए हैं। लेकिन तो पुलिस को तो पहले अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है, सरकार को अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है कि लॉ एंड ऑर्डर पे आज पुलिस का भय अगर खत्म हो रहा है जनता के बीच में से, तो इसको तो पहले सरकार को अपने गिरेबान में झांक के उसको सही करने की आवश्यकता है। बिहार में चुनाव नजदीक हैं, विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो उधर सत्ता पक्ष भी हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। बीजेपी पुलिस वालों पर हमले के लिए विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। भाजपा और जदयू की सरकार में बिहार में सिर्फ और सिर्फ कानून का राज है। 2005 में जब हमें बिहार मिला था तो लोग अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित रहते थे। चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो जंगल राज वालों के शह पे कुछ तस्कर, माफिया, शराब बेचने वाले अपराधी, ये लोग कहीं कहीं पे कानून व्यवस्था को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पुलिस का मानवीय चेहरा भी एक होता है, इसलिए पुलिस ने अधिक शक्ति का प्रयोग न किया। ऐसे उपद्रव करने वाले लोग बिहार की पुलिस को कमजोर न समझें। बिहार की पुलिस सक्षम है, ताकतवर है, लेकिन चूंकि पुलिस का एक मानवीय चेहरा भी हम लोगों ने ही मानक बनाकर रखा है कि उससे बाहर नहीं जाना है। पुलिस टीम पर हमला पूरे तौर पर बिहार की कानून व्यवस्था पर हमला है और जो भी दोषी होंगे उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस आधार पर विपक्ष यदि सरकार की आलोचना कर रहा है तो कहीं न कहीं ऐसा कर वो प्रकारांतर से अपराधियों की पैरवी कर रहे हैं और उनकी मंशा फिर से बिहार को उसी माफिया राज और गुंडा राज में भेजने की है। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे और इसके लिए नीतीश कुमार जी की पूरी पुलिस व्यवस्था कटिबद्ध है। वैसे बिहार में पुलिस वालों पर हमले का ये कोई नया मामला नहीं है। बिहार में पुलिस टीम के ऊपर पिछले 100 दिन में 8 बड़े हमले हो चुके हैं। मुंगेर, गयाजी, रोहतास और पटना में बुरी तरह से पुलिस वालों को लाठी डंडों से पीटा गया और अब जमुई से पुलिस वालों को पीटने की तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। जो पुलिस वाले अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहे, जनता की सुरक्षा कैसे करेंगे? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।